कहानी की शुरुआत 1874 के समय से होती है, जहां कुछ समुद्री लुटेरे एलिस नाम की एक लड़की के जहाज पर हमला कर दिए थे। मगर एलिस बहुत ही बहादुरी और समझदारी के साथ अपने जहाज और अपने साथियों को सही सलामत बचा लेती है। सफर से वापस आने पर एलिस की मॉम बहुत खुश थी, क्योंकि एलिस कई सालों बाद लौटी है। यहाँ पर जेम्स नाम का एक आदमी आता है, जो इसे बताता है कि जहाज के कारोबार को जो अब तक संभाल रहे थे, उनकी मौत हो चुकी है। अब उनका सारा कारोबार उनका बेटा हेमिस संभालता है। एलिस हेमिस के पास जाकर अपने सफर की रिपोर्ट देकर अगले मिशन के बारे में पूछती है, जिस पर हेमिस कहता है कि अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब से तुम मेरे महल में काम करोगी। एलिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। हेमिस इसे बताता है कि तुम्हारी माँ ने हमसे कर्जा लिया था, जिसका हिसाब अब तुम करोगी। तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं, पहला तुम अपना घर हमें दे दो, या फिर अपना जहाज, या आखिरी वाला तुम जिंदगी भर हमारे यहाँ काम करो। ये सब जानकर एलिस अपनी मॉम से बहुत नाराज होती है। उसकी मॉम का कहना था कि वो जहाज पर जाना छोड़कर शादी कर ले और अपनी फैमिली बनाए, मगर एलिस अभी ऐसा नहीं करना चाहती। वो जहाज इसके डैड की आखिरी निशानी थी। इस बात से दुखी होकर एलिस उदास होकर बैठी थी। तभी यहाँ एक अजीब सी तितली आती है। उस तितली को देखकर एलिस उसको एप्सलम कहकर उसका पीछा करती है। एलिस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे जानती हो। वो तितली एक शीशे के अंदर चली जाती है। उसके बाद एलिस भी बिना कुछ सोचे समझे उस शीशे के दूसरी तरफ चली जाती है। शीशे की दूसरी तरफ जाते ही एलिस बहुत छोटी हो जाती है। वहाँ की हर चीज बात कर सकती थी। एप्सलम एलिस को बताता है कि वो बहुत मुसीबत में है, तुम्हें जल्द ही उसे बचाना होगा। इसके बाद एलिस एक जादुई दरवाजे से किसी और दुनिया में पहुंच जाती है। दरअसल ये एक जादुई दुनिया है। इस दुनिया को वंडरलैंड कहा जाता है। एलिस पहले भी यहाँ आ चुकी है, जो हमें इस मूवी के पहले पार्ट में दिखाया गया। व्हाइट रानी एलिस को बताती है कि उसने ही इसको यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि इनका एक साथी है जिसका नाम हैटर है, वो बहुत मुसीबत में है। हैटर एलिस का भी बहुत अच्छा फ्रेंड था। इस दुनिया के जानवर भी बात कर सकते थे। एक डॉग एलिस को बताता है कि कुछ दिन पहले हैटर को एक पुरानी टोपी मिली, जो उसने अपने बचपन में बनाया था। वो टोपी इसने अपने डैड को दिया था। उस टोपी को देखकर हैटर को ये लग रहा है कि उसका परिवार जिंदा है। एलिस तुरंत हैटर के पास जाकर उससे बात करती है। हैटर एलिस को दोबारा इस दुनिया में देखकर बहुत खुश था। एलिस हैटर को समझाती है कि तुम्हारा परिवार जिंदा नहीं है, तुमने ही मुझे एक बार बताया था। एलिस के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैटर इससे भी नाराज हो जाता है, क्योंकि कोई भी इस पर भरोसा नहीं कर रहा था। एलिस व्हाइट रानी से पूछती है कि हैटर को कैसे ठीक किया जा सकता है। तब व्हाइट रानी से बताती है कि उसे ठीक करने का बस एक ही तरीका है, तुम्हें समय में पीछे जाकर हैटर की फैमिली को बचाना होगा, तभी हैटर ठीक हो पाएगा। एलिस पूछती है कि आखिर आप ऐसा क्यों नहीं कर देते। व्हाइट रानी कहती है, अगर हम लोगों में से कोई टाइम में पीछे गया और अगर उसने अपने आप को देख लिया, तो ये वंडरलैंड पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तुम इस दुनिया की नहीं हो, इसलिए ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। इसके बाद व्हाइट रानी एलिस को एक बड़े से घड़ी के अंदर भेजती है, जहाँ टाइम नाम का एक आदमी रहता था, जो इस दुनिया के टाइम को संभालता है। उसी के पास टाइम मशीन है। एलिस किसी तरह उसके पास पहुंचकर अपनी कहानी बताकर उससे टाइम मशीन मांगती है। टाइम कहता है, तुम बीते कल को नहीं बदल सकती, और दूसरी बात, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें टाइम मशीन नहीं दूंगा। उदास होकर एलिस यहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि यहाँ पर रेड रानी भी आई हुई है। उसे भी टाइम मशीन चाहिए था, ताकि वो समय में पीछे जाकर व्हाइट रानी से बदला ले सके, जो इसकी बहन है। मगर टाइम इससे भी वो समय चक्र नहीं देता। जब ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, तभी दूसरी तरफ एलिस ढूंढते हुए समय चक्र के पास पहुंच जाती है। एलिस जैसे उस समय चक्र को अपनी जगह से हटाती है, तभी टाइम को भी पता चल जाता है। टाइम के बहुत सारे रोबोट एलिस को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस भागा दौड़ी में एलिस भी गिर पड़ती है, जिसमें उसके हाथ से समय चक्र भी गिर जाता है, जो एक छोटा सा बॉल था। लेकिन गिरते ही वो बॉल बहुत बड़ा हो जाता है। तभी यहाँ रेड रानी भी पहुंच जाती है। वो एलिस को फिर से अपनी दुनिया में देखकर हैरान थी। एलिस उस समय चक्र में जाकर टाइम ट्रेवल करने लगती है, मगर टाइम भी अपनी एक मशीन से इसका पीछा कर रहा था, क्योंकि टाइम के पास अगर समय चक्र नहीं होगा, तब कुछ ही समय में वो भी खत्म हो जाएगा। एलिस टाइम ट्रेवल करके उस समय में पहुंचती है जब हैटर के फैमिली वाले जिंदा थे। एलिस हैटर को जाकर सारी कहानी समझाती है, मगर हैटर अभी एलिस को नहीं पहचानता। इसके बाद एलिस उस जगह पर जाती है जहाँ पर रेड रानी को उसका ताज पहनाया जा रहा था, लेकिन इसका सर बाकी लोगों से बड़ा होने के कारण वो ताज टूट जाता है, जिस पर हैटर की हंसी निकल जाती है। ऐसा होते ही वहाँ मौजूद सभी लोग रेड रानी पर हंसने लगते हैं। रेड रानी सभी से बहुत गुस्सा होती है, खासकर हैटर से। वो सबसे ये कहकर जाती है कि वो सबसे बदला लेगी। हैटर के डैड इस बात से बहुत गुस्सा करते हैं। इस बात से नाराज होकर हैटर अपनी फैमिली को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा था। एलिस उसे समझाती है कि तुम्हें अपने फैमिली के साथ रहना चाहिए, मगर हैटर इसकी बात नहीं मानता। वापस महल की तरफ आने पर एलिस व्हाइट रानी और हैटर के डैड में हो रही बातचीत को सुनती है। व्हाइट रानी अपनी बहन के बारे में बता रही थी। जब वो छोटी थी तब उसका सर किसी चीज से टकरा गया, तब से उसका सर बड़ा हो गया। बाकी वो दिल की बहुत अच्छी है, इसलिए आप लोग उससे डरे नहीं। ये सब सुनकर एलिस दिमाग लगाती है कि अगर वो इस एक्सीडेंट को होने से रोक दे तो सब कुछ सही हो जाएगा। ये तुरंत उस टाइम मशीन को बड़ा करके फिर से टाइम ट्रेवल करने लगती है। इस तरफ टाइम भी इसके पीछे यहाँ आ चुका था। टाइम हैटर के पास जाकर उससे एलिस के बारे में पूछता है कि वो कहाँ गई, जिस पर हैटर और उसके जानवर साथी टाइम का ही मजाक उड़ाने लगते हैं।
गुस्से में टाइम इन्हें एक ही टाइम लूप में कई घंटों के लिए फंसा देता है, जिसमें ये लोग बार बार एक ही काम कर रहे थे। इस तरफ एलिस उस समय में पहुंचती है जब हैटर छोटा बच्चा था। हैटर एलिस को अपने घर चलने को कहता है क्योंकि इसके डैड बहुत अच्छी टोपी बनाते थे। हैटर ने एक छोटी सी टोपी बनाई थी जो इसके डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उस टोपी को कचरे में फेंक देते हैं। इस बात से नाराज होकर हैटर यहाँ से रोते हुए चला जाता है। तभी एलिस को याद आता है कि वो यहाँ पर क्यों आई। इस तरफ राजमहल में उन दो छोटी राजकुमारियों को दिखाया जाता है जिनकी मॉम इन्हें और केक खाने से मना कर रही थी, लेकिन जो व्हाइट राजकुमारी थी वो चोरी छुपे और केक खाकर उसके टुकड़े रेड राजकुमारी के कमरे में छोड़ देती है ताकि उसे डांट ना पड़े। इसकी मॉम जब पूछती है कि केक किसने खाया, तब सारा इल्जाम रेड राजकुमारी पर पड़ता है। इस बात से दुखी होकर वो भी बाहर की तरफ भागती है। इस जगह पर एलिस भी पहुंच चुकी थी जो इसे बचाने आई थी, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। रेड राजकुमारी का सर टकरा जाता है। तब एलिस को समझ में आता है कि वो बीते कल को नहीं बदल सकती, जैसा कि टाइम ने इसको बोला था। तभी यहाँ टाइम भी पहुंचकर एलिस से अपना समय चक्र मांगता है। एलिस कहती है कि वो सिर्फ आखिरी बार टाइम ट्रेवल करना चाहती है, वो इसे जाने दे, मगर टाइम इसकी बात नहीं मानता। अब कोई रास्ता न देखते हुए एलिस वहां रखे एक शीशे के अंदर चली जाती है, जो शीशा इसे अपनी दुनिया में लेकर आता है। इस दुनिया में वंडरलैंड का कोई आदमी नहीं आ सकता। जब एलिस को होश आता है तब वो हॉस्पिटल में थी, मगर ये यहाँ से फिर से वंडरलैंड में आकर टाइम ट्रेवल करती है और इस बार ये उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर रेड रानी ने अपने ड्रैगन से इस राज्य पर हमला किया था, जिसमें बहुत लोग मारे गए। इसमें हैटर का पूरा परिवार भी था, लेकिन यहाँ आने पर एलिस को पता चलता है कि रेड रानी ने हैटर के परिवार को मारा नहीं बल्कि बंदी बनाया। इसका मतलब हैटर का परिवार अभी भी जिंदा है। एलिस तुरंत हैटर के पास आकर उसे बताती है कि तुम्हारा परिवार जिंदा है, मैंने तुम पर भरोसा न करके बहुत बड़ी गलती की। उस रेड रानी ने तुम्हारे परिवार को बंदी बनाकर रखा है। इसके बाद ये लोग रेड रानी के अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां हैटर को पता चलता है कि इसके परिवार को रेड रानी ने चींटी जितना छोटा बनाकर रखा है। रेड रानी यहाँ आकर इन सभी को बंदी बना लेती है। एलिस से टाइम मशीन लेकर वो अपनी बहन को लेकर यहाँ से टाइम में पीछे जाने वाली थी। एलिस उसको समझाती है कि मैंने फ्यूचर बदलने की कोशिश किया पर मैं नहीं कर पाई, इसलिए तुम भी वहाँ मत जाओ, मगर रेड रानी इसकी बात नहीं मानती और इसको धमकी देकर कहती है कि जब वो लौटेगी तब वो सबको खत्म कर देगी। इतना कहकर वो अपनी बहन को लेकर उस समय में जाती है जब वो केक को लेकर झूठ बोल रही थी। उसको फिर से झूठ बोलता हुआ देखकर रेड रानी अपने बचपन के रूप के सामने आ जाती है। ऐसा होते ही वो दोनों जम जाते हैं। तभी यहाँ एलिस और हैटर भी पहुंच जाते हैं, जो उस टाइम का दूसरा मशीन लेकर आए थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये दुनिया बर्बाद होना शुरू हो चुका था। इन्हें जल्दी समय चक्र को अपनी जगह पर रखना होगा। ये लोग इस जगह से भाग रहे थे, इनके पीछे पीछे दुनिया खत्म हो रही थी। ये किसी तरह टाइम के महल में पहुंचते हैं। एलिस भागते हुए उस समय चक्र को अपनी जगह पर रखने वाली थी, लेकिन तब तक ये जगह भी पूरी तरह से जम जाती है। मगर एलिस ने अपना काम कर दिया था। देखते ही देखते सब कुछ फिर से नॉर्मल होने लगता है। व्हाइट रानी अपनी बहन से माफी मांगती है, जिस पर वो इसे माफ भी कर देती है। इसके बाद हैटर की फैमिली को भी फिर से नॉर्मल कर दिया जाता है। अब एलिस का काम यहाँ खत्म हो चुका था। हालांकि वो इस दुनिया से जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उस दुनिया में इसकी माँ रहती है। एलिस सभी को गुड बाय कहकर शीशे के रास्ते अपनी दुनिया चली जाती है। यहाँ पर इसकी माँ उस जहाज को हेमिस के हवाले करने वाली थी। एलिस अपनी माँ से कहती है कि जहाज तो दूसरा आ जाएगा, लेकिन माँ तो एक ही है, इसीलिए आप बिना सोचे साइन कर दो। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि अब मेरी बेटी बड़ी हो गई। इतना कहकर वो उस पेपर को फाड़ देती है। इसके बाद हमें मूवी का आखिरी सीन दिखाया जाता है, जहाँ एलिस अपनी मॉम और जेम्स के साथ अगले सफर पर जा रही थी। इसी के साथ ये जादुई दुनिया की फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।